आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आप सबको इस समय छंद के बारे में बता रहे हैं और छंद में अगर देखा जाए तो दोहा पूरा हो गया है, सोठा भी पूरा हो गया है, चौपाई भी हो गई है और रोला भी पूरा हो गया है। आज आप सबको हम बरवे और हर गीतिका दो छंद बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज हम आप सबको हर गीतिका बता रहे हैं और ये छंद इंटरमीडिएट के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए और अपने कॉपी पर नोट करते चलिए। तो हेडिंग लिखिए आप लोग, हर गीतिका, बहुत इंपॉर्टेंट छंद है। हेडिंग लिखिएगा हरि गीतिका। अब इसकी परिभाषा क्या है, सबसे पहले आप लोग इसकी परिभाषा लिख लें, क्योंकि पेपर में ये प्रश्न आता है कि हर गीतिका की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हर गीतिका की परिभाषा है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह सममात्रिक छंद है। तो आप इसे लिखिए, यह सममात्रिक छंद है। यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। यह सममात्रिक छंद है और यह सममात्रिक छंद है और इसमें चार चरण होते हैं। चार चरण होते हैं। इसमें चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। तो हमको ऐसे लिखना है, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। यति होती है। तो ये हर गीतिका की परिभाषा है। यह सममात्रिक छंद है और इसमें चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और इसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। ये भैया आपकी परिभाषा हो गई। अब आपको हम इसका उदाहरण बता रहे हैं, जिससे कि आपके समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाए और आप लोग जब भी बोर्ड की परीक्षा देने जाएं तो इस प्रश्न को बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो उदाहरण लिखते हैं। इसका उदाहरण है,
ध्यान दीजिए उदाहरण। कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। दूसरा, इसकी दूसरी लाइन है, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए। पंकज गए। ध्यान दीजिए। और एक बात हम और आपको बता दें, अंत में लघु गुर भी आता है, इसको भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहां परिभाषा में अंत में लघु गुरु आते हैं, ये भी लिख दीजिए तो और अच्छा रहेगा। देखिए, अंत में लघु गुरु आते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो अंत वाला शब्द रहेगा वो लघु रहेगा। जैसे यहां देखिए, ये अंत का शब्द है, तो जो ये रहेगा लघु रहेगा पहला वाला, दूसरा वाला क्या रहेगा, गुरु। यानी कि सबसे अंत के दो अक्षरों में जो लास्ट वाला अक्षर रहेगा वो दीर्घ रहेगा, यानी कि गुर रहेगा, और जो उसके पहले वाला अक्षर रहेगा उसमें लघु रहेगा, यानी कि उसमें एक मात्रा रहेगी, और सबसे लास्ट वाले में दो मात्रा रहेगी। तो ये बात आपको ध्यान देनी थी। अब आप परिभाषा समझ गए हैं और उदाहरण आपके सामने लिख दिए हैं। अब आपको ये बताते हैं कि मात्राएं कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए आप लोग देखें, इसके लिए आप लोग समझें कि छोटा आ में आप लोग एक बार देख लें, छोटा आ में एक मात्रा होती है, बड़ा आ में दो मात्रा होती है, छोटी ई में एक मात्रा होती है, बड़ी ई में दो मात्रा होती है, छोटा ऊ में एक मात्रा होती है, बड़ा ऊ में दो मात्रा होती है, और री में एक मात्रा होती है, और ए में दो मात्रा होती है, आई में दो मात्रा होती है, ओ में दो मात्रा होती है, औ में दो मात्रा होती है, अन में दो मात्रा होती है, और आह में दो मात्रा होती है। इस तरह से आप लोग मात्राओं को निकालना आराम से सीख लेंगे। अब यहां देखिए, का में छोटा आए तो यहां एक मात्रा, हा में छोटा आए तो यहां भी एक मात्रा, और का में एक ही मात्रा है तो यहां दो मात्रा। हा में छोटा वो है तो एक मात्रा, ए है यहां दो मात्रा, यहां पर ओ है दो मात्रा, यहां पर छोटा हुआ है एक मात्रा, यहां पर ता है एक मात्रा, यहां पर बड़ा है दो मात्रा, और यहां पर ए है दो मात्रा, यहां पर भी दो मात्रा, यहां पर एक मात्रा, यहां पर एक मात्रा, यहां पर एक मात्रा, यहां पर दो मात्रा, यहां पर एक मात्रा, यहां पर एक मात्रा,
यहां पर एक मात्रा और यहां पर दो मात्रा। जैसे हम बताए हैं आप लोग बस वैसे ही निकाल लीजिए मात्रा को देख करके। अब इसको हम गिनते हैं कितनी मात्राएं हैं। 1 2 2 4 1 5 2 7 2 9 1 10 1 11 11 2 13 2 15। और एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर जो आधा अक्षर है ना, आधा अक्षर, अब ये यहां आधा और यहां आधा, तो यहां पर ये दो मात्रा मान ली जाएगी। आया ना भैया समझ में? ये आपकी दो मात्रा हो जाएगी। तो ध्यान दें, यहां पर 1 2 2 4 1 5 2 7 2 9 1 10 2 12 2 14 2 16। अब देखिए ये हमारा जो यहां से यहां तक है, जहां पर यदि का चिन्ह है, यहां से यहां तक भैया हो गई है, टोटल देखा जाए तो 16 मात्रा। ठीक है, अब इसको यहां से यहां तक गिन लेते हैं। जो हमारा दूसरा यति है उसमें कितनी मात्राएं हैं? 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 1 9 1 10 2 12। यानी कि जो दूसरा यति है उसमें हमारी 12 मात्राएं हैं। ठीक है, अब यहां से यहां तक जो हमारा यति है उसको गिने, तो यहां पर एक मात्रा, यहां एक मात्रा, यहां दो मात्रा, यहां एक मात्रा, यहां दो मात्रा, यहां दो मात्रा, यहां एक मात्रा, यहां एक मात्रा, यहां दो मात्रा और यहां दो मात्रा। अब इसे हम गिने तो 1 2 2 4 1 5 2 7 2 9 1 10 1 11, सॉरी यहां बड़ा हुआ है तो दो मात्रा। ठीक है भैया, 1 2 2 4 1 5 2 7 2 9 2 11 1 12 2 14 2 16। अब यहां पर देखें तो हम 16 मात्रा है। ठीक भैया, अब जो हमारा इसके बाद जो यति लगी है उसको देख लेते हैं। यहां दो मात्रा, यहां पर एक, यहां दो, यहां दो, यहां एक, यहां एक, यहां एक और यहां दो। अब इसे हम गिन लेते हैं। 2 1 3 2 5 2 7 1 8 1 9 1 10 2 12। अगर यहां देखें तो 12 मात्रा। अब ध्यान दें क्या कह रहा है, यह सममात्रिक छंद है, तो सममात्रिक है क्योंकि 16 और 12 इसको भी जोड़ लेते हैं, 28 मात्रा है। और यहां देखते हैं 16 और 12 बराबर कितनी हो गई? 28 मात्रा। ठीक भैया, अब 16 और 12 28, तो 28 इसमें 28 इसमें, यानी कि दोनों चरण में 28 28 मात्रा है, इसलिए यह सममात्रिक छंद हो गए। इसमें 16 और 12 पर यति होती है, तो यहां पर देख लीजिए 16 और 12 पे यति है। और क्या कह रहा है, अंत में गुरु, अंत में लघु और गुरु आते हैं। अंत में देखिए यहाँ लघु है, यहाँ गुरु है, और यहाँ पर लघु है और यहाँ पर गुरु है। तो जो हमारी परिभाषा है उसके हिसाब से हमारा जो उदाहरण है और परिभाषा एकदम सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो आप लोग कमेंट करिए, आपका हम उत्तर जरूर देंगे। और अब हम चलते हैं, जो आज का दूसरा प्रश्न है, बरवे। ये भी मात्रिक छंद है, तो बरवे किसे कहते हैं? हाँ, बरवे। आप इसको समझिएगा, हेडिंग आप लिखिए बरवे। बरवे ये आपका हेडिंग हो गया। अब बरवे का परिभाषा क्या है? तो यह, इसकी परिभाषा लिखिए भैया, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक छंद है। यह अर्ध सममात्रिक छंद है, ये तो पता हो गया। और इसके पहले और तीसरे चरण में, तीसरे चरण में 12-12
मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में सात सात मात्राएं होती हैं। तो ये 12वें की परिभाषा है। यह अर्ध सममात्रिक छंद है और इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं और इसमें 4 चरण होते हैं। 12वें में 4 चरण होते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखना है तो हम लिख भी देते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। तो ये 12वें की परिभाषा हो। अब आप लोग इसका उदाहरण ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये बोर्ड पेपर में आया है, 12वें कई बार बोर्ड पेपर में आया है, तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। अब इसका हम उदाहरण आपको दिखा रहे हैं, इसका उदाहरण आपको बता रहे हैं। तो यहां पे लिखिए भैया उदाहरण। इसका उदाहरण क्या है वो आप देखिए। इसका उदाहरण है अवधि शिला के उस पर था गुरु भार और तिल काट रही थी दृग जलधार। अब इसको हम समझते हैं। अवधि शिला के उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। अब इसमें देखें तो यह अर्ध सममात्रिक छंद है, ये क्लियर है। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। तो अब इसका हम देखिए, यहां से यहां तक भैया ये पहला चरण हो गया और यहां से यहां तक ये भैया दूसरा चरण हो गया और यहां से यहां तक ये तीसरा चरण हो गया और यहां से यहां तक सही सही पूछिए तो ये चौथा चरण है। तो अब इसकी मात्रा हम गिनते हैं कि जो हमारा छंद की परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग सही है कि नहीं सही है। अब देखिए, जहां छोटा है तो 1 मात्रा, यहाँ छोटा आए तो 1 मात्रा और यहाँ पर छोटी है तो यहाँ पर भी 1 मात्रा, यहाँ पर भी 1 मात्रा, यहाँ पर 2 मात्रा, यहाँ पर 2 मात्रा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब इसको हम गिनते हैं, 1 2 3 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11 और 1 12। यानी कि जो पहला चरण है इसमें कितनी मात्रा हो गई भैया? 12। अब दूसरा चरण देखें, 2 1 3 1 4 2 6 1 7। अब दूसरे चरण में कितनी मात्रा हो गई? 12, सॉरी 7। यहां पर कितनी मात्रा है? 7 मात्रा। अब हम तीसरा चरण गिने, यहां से यहां तक तीसरा है तो 1 मात्रा 2 मात्रा, अच्छा पहले यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। अब इसको हम गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 2 10 2 12। यानी कि जो हमारा तीसरा चरण है इसमें 12 मात्रा है। अब आगे देखते हैं चौथे चरण में कितनी मात्रा है। 1 2 3 4 2 6 और 1 7। इसमें चौथे चरण में भैया कितनी मात्रा है?
7। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मात्रा बराबर कितनी हो गई 7। तो यहाँ पर पहले लिखते 7 मात्रा। ठीक भैया, तो देखिए पहले चरण में 12, दूसरे में 7 मात्रा है, तीसरे में 12, यहाँ देखिए 12 मात्रा पहले चरण में, दूसरे में 7 है, तीसरे में 12 है और चौथे में 7। तो यही हमारी परिभाषा की थी कि पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं हो तो वह 12वां कहलाता है। तो हमारी परिभाषा और उदाहरण दोनों आपको हम बता दिए हैं, और ये दोनों छंद जो कि मात्रिक छंद हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में ये दोनों भैया याद कर लीजिए, इंटरमीडिएट की जो बोर्ड परीक्षा है उसके दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट इंटर में हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग इस दोनों छंद को अच्छे से याद कर ले, समझ ले, क्योंकि ये छंद हरगीतिका छंद की परिभाषा और उदाहरण और बरवे छंद की परिभाषा और उदाहरण कई बार बोर्ड पेपर में भी आया है और इस बार भी आने की संभावना है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से याद कर लें, हाँ, ताकि आपको बोर्ड पेपर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और ये वीडियो आपको कैसे लगा आप हमें जरूर बताइए, और आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उन्हें भी देखने के लिए प्रेरित करें। अगर वीडियो में कोई कमी हो तो आप लोग जरूर कमेंट में लिखिए, और एक बार मैं फिर अपना वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने तरफ से एक बार फिर सबको नमस्ते करता हूं।